हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फयाज़। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वही कंप्रेसर की टाइप्स के मुतल्लिक़ है, यानी कि कितनी टाइप के कंप्रेसर हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड, कंप्रेसर की टाइप जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कंप्रेसर क्या है। व्हाट इज़ कंप्रेसर? कंप्रेसर हमारी एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करती है, जो कि वेपर स्टेट में होती है। वॉल्यूम को कम करके प्रेशर को इंक्रीज़ करती है, यानी कि उसकी आयसन को कम करके प्रेशर को बढ़ाता है और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रखता है। यानी कि कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर कंडेंसर की तरफ ट्रैवल करते हैं और जो कंडेंसर से लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं और जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की इन तक पहुंचते हैं। कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की इन साइड ये हमारी कहलाती है हाई साइड, और इसी तरह रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की और साइड से और कंप्रेसर की इन साइड तक ये हमारी साइड कहलाती है लो साइड। हाई साइड और लो साइड के दरमियान प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रखना हमारे कंप्रेसर का काम होता है। अब देखते हैं जी कंप्रेसर की टाइप कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन और सिलेंडर के ज़रिए कंप्रेशन का काम होता है। ये जो कंप्रेसर है बहुत ज़्यादा फेमस कंप्रेसर है जो कि डोमेस्टिक और कमर्शियल लेवल में इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो लाइट कमर्शियल एसी आते थे उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था। कमर्शियल लेवल पर चिलर, कोल्ड रूम, पैकेज टाइप एसी में इस्तेमाल किया जाता है और डोमेस्टिक लेवल पर फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर, पैनल एसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, जो पिस्टन है सिलेंडर के अंदर हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को हम रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कहते हैं, इसलिए इस कंप्रेसर का नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये कंप्रेसर जो है इसके अंदर भी हमारी 3 टाइप के कंप्रेसर आते हैं। सबसे पहला जो है सील टैब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या फिर हार्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये जो हार्मेटिक कंप्रेसर है मुकम्मल तौर पर सील्ड होता है। इसकी मोटर और पंप एक ही सेक्शन के अंदर होती है और इसकी बॉडी मुकम्मल तौर पर वेल्ड की होती है। तो फ्रेंड, ये जो कंप्रेसर हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम फ्रिज के अंदर, वाटर कूलर में और एसी के अंदर हम पहले यूज़ करते थे, अब नहीं करते क्योंकि इनकी पावर एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए अब हम एसी में यूज़ नहीं करते। और आज का जो यूज़ होते हैं वाटर कूलर में, फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में, चेस्ट फ्रीज़र में हार्मेटिक कंप्रेसर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद आता है सेमी सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या फिर सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। सेमी सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या फिर सेमी हार्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो फ्रेंड, ये जो कंप्रेसर है इसमें एक ही बॉडी के अंदर मोटर सेक्शन और कंप्रेसर सेक्शन होता है। इसकी बॉडी बोल्ट के ज़रिए सील्ड होती है, लेकिन हम बोल्ट ओपन करके इसको खोल सकते हैं। इसकी ओवरऑलिंग और ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। इस कंप्रेसर के अंदर किसी भी तरह की वेल्डिंग नहीं होती, इसे आप इजीली ओपन कर सकते हैं। अगर मोटर सेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप इजीली रीवाइंड कर सकते हैं, और अगर कंप्रेसर सेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये है जी सेमी सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या फिर सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। तो गाइस, ये जो कंप्रेसर हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली पैकेज एसी में, चिलर में और जो कम कैपेसिटी के चिलर जो 10 टन तक हैं ऐसी जगहों में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आता है ये ओपन टैब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये रेसिप्रोकेटिंग की थर्ड टैब है, यानी कि ओपन टैब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो फ्रेंड, ओपन टैब कंप्रेसर हमारा कुछ इस तरह का होता है कि इसकी मोटर और कंप्रेसर अलग अलग होते हैं। इस कंप्रेसर को मोटर के ज़रिए चलाया जाता है। ये दोनों बेल्ट या फिर कपलिंग के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। इस कंप्रेसर की बॉडी भी बोल्ट के ज़रिए सील्ड होती है और इसको भी हम बोल्ट ओपन करके ओवरऑलिंग और ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। इस कंप्रेसर की मोटर में अगर प्रॉब्लम है तो हम इजीली चेक कर सकते हैं क्योंकि इसकी मोटर अलग होती है। तो गाइस, ये जो कंप्रेसर है हम यूज़ करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में, और जैसा कि मैंने बताया है इनकी एफिशिएंसी कम होती है। आजकल के नए प्लांटों में ये कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं होते। कंप्रेसर नंबर 2, रोटरी कंप्रेसर बहुत ही कॉमन कंप्रेसर है। आजकल आपने देखा होगा स्प्लिट एसी में, विंडो एसी में और जितने भी लाइट कमर्शियल एसी आ रहे हैं उनके अंदर रोटरी कंप्रेसर आते हैं, और अब तो पैनल एसी में भी रोटरी कंप्रेसर आने लगे हैं। तो फ्रेंड, इस कंप्रेसर के अंदर हमारा होता है ये रोटरी पिस्टन जो कि रोटेशन में घूमता है। इस रोटेशन को हम कहते हैं रोटरी रोटेशन, और इसीलिए इस कंप्रेसर को कहते हैं रोटरी कंप्रेसर। तो फ्रेंड, इस कंप्रेसर की जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम 2 टन तक होती है, इसीलिए इसको हम हायर कैपेसिटी में यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो कंप्रेसर है इसके अंदर रेफ्रिजरेंट को रोटरी मोशन के थ्रू कंप्रेस किया जाता है और फिर डिस्चार्ज लाइन से निकाला जाता है। इस कंप्रेसर की जो टाइप हैं, एक होती है कन्वेंशनल रोटरी और दूसरी होती है इन्वर्टर रोटरी।
जो आजकल हम डीसी इन्वर्टर एसी में इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर कहलाते हैं। तो गाइज़ आपको पता होना चाहिए जैसे इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर में स्पीड कम या ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती है, और कन्वेंशनल रोटरी कंप्रेसर में इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है क्योंकि इसकी स्पीड अप और डाउन नहीं होती और वो एक ही स्पीड में चलता रहता है। तो फ्रेंड ये था हमारा रोटरी कंप्रेसर जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। ये यूज़ होते हैं स्प्लिट एसी में, विंडो एसी में और पैनल एसी में भी। इसके बाद बढ़ते हैं कंप्रेसर नंबर 3 पे जो कि स्क्रॉल कंप्रेसर है। स्क्रॉल कंप्रेसर में क्या होता है, 2 स्क्रॉल होते हैं। ये जो आप इमेज में देख सकते हैं इसको बोलते हैं स्क्रॉल। एक होता है फिक्स स्क्रॉल और एक होता है मूविंग स्क्रॉल, यानी कि एक होता है फिक्स, एक मूविंग करेगा दूसरे के अंदर, एक मूविंग करेगा दूसरे के अंदर। ये किस तरह से घूमेगा, ये जो हमारी मोटर होती है उसके साथ कनेक्ट होता है और ये जब घूमता है तो ये क्या करता है, साइड से सक करता है और जैसे ये घूमेगा इन दोनों के दरमियान एरिया यानी कि वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से वेपर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ेगा और डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर वेपर कंडेंसर की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं। इस तरह से स्क्रॉल कंप्रेसर काम करता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है 25 टन तक मैक्सिमम होती है। इसमें भी 2 अक़साम आती हैं, एक जो नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर है जिसके आरपीएम फिक्स होते हैं और दूसरा इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर है जिसके आरपीएम कम ज़्यादा होते रहते हैं और ये डीसी में होते हैं। इनको हम वीआरएफ यूनिट में इस्तेमाल करते हैं और हम इसको यूज़ किधर करते हैं, ये हम पैकेज एसी में, चिलर्स में, और ये हमारा कॉमन कंप्रेसर है जिसको हम 2 टन से 25 टन तक नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये स्क्रू कंप्रेसर। जैसा कि इसका नाम है स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रू होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर 2 स्क्रू होने ज़रूरी हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो फ्रेंड इनके अंदर 2 हेलिकल स्क्रू होते हैं और ये जो स्क्रू हैं एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल स्क्रू। मेल स्क्रू के साथ हमारी मोटर कनेक्ट होती है। ये भी हमारे सेमी सील की तरह का होता है जिसकी बॉडी बोल्ट के साथ ज्वाइंट होती है और बोल्ट को ओपन करके इसकी रिपेयरिंग आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस ये स्क्रू कंप्रेसर किस तरह से काम करता है, जब हमारी मोटर ऑन होती है तो मेल स्क्रू घूमता है जिसके साथ फीमेल स्क्रू भी घूमता है। ये दोनों स्क्रू इस तरह से घूमते हैं कि इन दोनों के दरमियान से हमारी रेफ्रिजरेंट पास हो जाती है और जब ये दोनों घूमते हैं तो इनके दरमियान से वॉल्यूम कम हो जाता है जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी डिस्चार्ज लाइन से रेफ्रिजरेंट आउट हो जाती है। और जो स्क्रू कंप्रेसर हम यूज़ करते हैं सेंटर एयर कंडीशनिंग प्लांट में, इसकी जो कैपेसिटी है 250 टन से 300 टन तक होती है। ये जो कंप्रेसर है हम पार्शियल लोड के लिए रेफ़र करते हैं जहाँ पर लोड कम या ज़्यादा हो। अब हम देखते हैं कंप्रेसर नंबर 5 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। हमारा जो नंबर 5 कंप्रेसर है वो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आपने काफ़ी पंप देखे होंगे। सेंट्रीफ्यूगल ये कंप्रेसर भी उसी तरह से काम करता है। इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है ये एम्पेलर। एम्पेलर क्या करता है, सेंटर से रेफ्रिजरेंट को सक करता है और वो बाहर की तरफ फेंकता है। इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो और फ्रेंड ये हम कंप्रेसर यूज़ कहाँ करते हैं, 300+ टन का जो लोड होगा सेंटर एयर कंडीशनिंग प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखा कि कितनी टाइप के कंप्रेसर होते हैं, जिसमें पहला था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा था रोटरी, तीसरा था स्क्रॉल कंप्रेसर और चौथा था स्क्रू कंप्रेसर और लास्ट में हमने देखा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को। ये 5 टाइप के कंप्रेसर हैं जो हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा फ्रेंड दुआओं में याद रखिएगा और जाते हुए चैनल 440 HVAC इन्फो को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें।